देखो भाई, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। इससे पहले हमने टॉपिक जो है वो है टाइफाइड। टाइफाइड से पहले टीबी थी। इन्फेक्शन डिसीज़ में आते हैं ये सब। तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। मलेरिया इज ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट फेब्राइल इलनेस। ये कहना चाह रही मलेरिया क्या है? सीवियर पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या जान लेने वाली एक्यूट फेब्राइल इलनेस है। एक्यूट का मतलब जो जैसे 2-4-8 दिन में मलेरिया होगा और ये तुम्हारी मतलब जान भी ले सकता है, ठीक है ना। 8-10 दिन के अंदर भी या 1 आध महीना के अंदर। ऐसे नहीं जैसे 6 महीना या 1 साल तक तुम्हें कोई लंबी बीमारी चलेगी, जैसे टीबी की या COPD की या HIV की। धीरे धीरे तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कम होगी, उसके बाद तुम जाके मरोगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है अगर तुम इलाज नहीं करवाओगे तो इसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। एक्यूट का मतलब अभी 2-4-8-10 दिन की कोई बीमारी, उसको इसलिए एक्यूट आया है। फेब्राइल वर्ड क्यों यूज करेगा ये मेरे को भी नहीं पता है। आगे बोले इसमें कोज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, परजीवी के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम क्या एक परजीवी है जो हमारे ब्लड में रहता है। ट्रांसमिटेड, ये कैसे फैलता है? टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड, ये क्या, फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूट्स। ये कह रहा है कि जो एनोफिली मॉस्क्यूट है फीमेल, जब वो काटती है तो क्या है, ह्यूमन में ये ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है ना। आगे लिख रहा प्रिवेंट इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स। प्रिवेंट इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, ये मतलब कुछ एरिया के बारे में बताई गई है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। उष्ण कटिबंध रीजन और शीतोष्ण कटिबंध, कुछ ऐसे पड़े होंगे तुमने, उन्हीं के बारे में बोल लिया। इट कोज सिम्टम्स लाइक फीवर, ये क्या क्या कोज दिखाता है, कारण बनता किसका? फीवर का, ठंड का, एंड हेडक, सिर दर्द का। वाइल, जबकि प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, जबकि क्या है, प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल है, मतलब इसको रोका जा सकता है और इसको क्या है, ठीक किया जा सकता है। इट रिक्वायर प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, इसको क्या है, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस की ज़रूरत है। भाई देखो, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ तो मेरे से ज़्यादा इतनी हाई फाई इंग्लिश तो आती नहीं, पर फिर भी जितनी समझ में आती है मैं उतनी बता रहा हूँ, ठीक। दिल पे मत लियो बात को, यार ये तो खुद नाड़ी है, हमें कहाँ पढ़ाया गई। आगे दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लीवर, ये क्या है, लीवर का इन्फेक्शन है। एंड RBC कोज बाई प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये किस किस की बीमारी है? लीवर की और RBC की। इसमें RBC बहुत ज़्यादा टूटती हैं, जो कि क्या है, स्प्लीन में जाके क्या टूटती हैं, मरती हैं, फंस जाती हैं, समझ लो, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज जो है क्या बढ़ जाता है, ठीक है ना। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैंने कई बार देखिए मरीज़ बताते हैं कि हमें ठंड लग के बुखार आ रहा है, और मैं उनकी देखता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, तिल्ली में सूजन रहती है उनकी। आगे लिखा है इसमें बाई प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा ये होता है। और बीमारी किसकी? लीवर की और RBC की। स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, प्रजातियाँ हैं प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कोज कर सकती हैं? तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम नोलेशी है। सबसे ज़्यादा जो होता है किससे होता है? फाल्सिफेरम से होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक ये है। एपिडेमियोलॉजी में देखें तो मलेरिया अफेक्टिंग 40 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, लगभग 40 मिलियन लोग जो है, 40 मिलियन बोले तो लगभग 40 करोड़ नहीं, 4 करोड़ मान लो। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में कितने? 10 करोड़, 40 करोड़ हो सकती है। पूरी दुनिया में 40 करोड़ लोग जो है क्या है, इससे प्रभावित होते हैं। इट कॉज 2 मिलियन डेथ, जिसमें से क्या 2 मिलियन लोगों की मौत भी हो जाती है 1 साल में इसकी वजह से। 2 मिलियन बोले तो 20 लाख। रिस्क फैक्टर कौन से इसके? प्रेग्नेंट वुमेन,
चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब इन लोगों को ज़्यादा होने के चांस हैं मलेरिया, ये कहना चाह रही है। जो 5 साल से छोटे के उन्हें, जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें, HIV एड्स पेशेंट हैं उन्हें, और ट्रैवलिंग टू एरिया वेयर मलेरिया इज कॉमन, उन लोगों को भी क्या है मलेरिया हो सकता है जो ऐसे एरिया में जाकर घूमने चले जाएं या बस जाके जहाँ पर मलेरिया ज़्यादा होता है। जैसे अफ्रीका वगैरह में तुम जाके रहने लगो इंडिया से, तो चांस है तुम्हें कि तुम्हें जो है मलेरिया ज़्यादा होने के चांस होंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्या कि मैं इसको क्या है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया का नाम इसमें लिया गया है, मैंने कहीं पीछे भी पढ़ा है। देखो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब अफ्रीकी जो कंट्री हैं उनमें जो है ये, वैसे भी वहाँ कोई साफ़ सफाई हाइजीन का जो है प्रॉपर इतना ध्यान रहता नहीं है, तो इसलिए वहाँ मलेरिया ज़्यादा हो सकता है, लोग हो सकता क्या होता है उधर जो डेवलपिंग कंट्री, खासकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब हम आगे चलते हैं। वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो वेक्टर है, वाहक है, ले जाने वाला, वो कौन है? वो है फीमेल एनोफेलिज मॉस्क्यूटो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ANOPHALES दिखे, मॉस्क्यूटो MOSQUITO, ठीक है ना। वेक्टर है मतलब वेक्टर मतलब कुछ ही ले जाने वाले, ठीक है ना। आगे इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का 7 से 14 दिन है, वाइवेक्स का है 12 से 17 दिन, प्लाज्मोडियम ओवेल का 9 से 18 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरिया का 13 से 40 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जैसे कि मान लो आज तुम्हारे अंदर ये प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम बॉडी में तुम्हारी एंटर कर गया, तो अब जैसे आज तुम्हारी बॉडी में, तो आज तो तुम्हें इसके लक्षण तुम्हारी बॉडी में दिखाई देंगे नहीं, मतलब आज तो तुम्हें तुरंत बुखार आएगा नहीं, ना ठंड लगनी। 7 से 14 दिन के अंदर तुम्हें कभी भी ठंड लग के बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है या और भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। वो कितने दिन के अंदर हो जाएंगे? 7 से 14 दिन के अंदर हो जाएंगे। और मैंने एक बार बताई थी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जैसे कि वैसे मान लो एक मुर्गी है, उसने अंडा दे दिया, ठीक है। अब उस अंडा में उसको बच्चा बनाना, ठीक, तो उस अंडा के ऊपर वो जो है 2 दिन 4 दिन 8 दिन ऐसे बैठी रहेगी, ठीक है, अपने पंखों में दबा के, और उसको वो क्या है एक तरीके से गर्मी देगी अंडा को, या हिंदी में बोलूँ तो सेकेगी। सेकने का मतलब उसको गर्माहट देना या उसको ऊष्मा प्रदान करेगी अपने पंखों में छुपा के। तो इंक्यूबेशन का वो क्या हो जाएगा, जब तक उसमें बच्चा बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। जिस दिन से मुर्गी बैठेगी और जब उसमें बच्चा बनकर तैयार हो जाएगा उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब एक तरीके से उसने उस अंडा को सेक दिया। सेकने का मतलब उसको ऊष्मा दिए, गर्मी दिए, मतलब कैसी भी दी। अब मतलब उसमें जो है अंडा के अंदर बच्चा जो फल फूलने लगा है। अब उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है मुर्गी के अंडा को तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। ऐसी जिस दिन मान लो ये प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम तुम्हारी बॉडी में गया होगा, तो ये पहले तो एक ही गया होगा, उसके बाद में इनके बहुत सारे नंबर बड़े होंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तुम्हारे खून में इनकी बहुत ज़्यादा संख्या हुई होगी, और ये पूरे शरीर में धीरे धीरे फैले होंगे। तो इनको इतने इस काम को करने में 7 से 14 दिन लगे होंगे, ठीक। अब वैसे सब तुम इनका आइडिया लगा लेना कि इतने में लगेंगे, इतने दिन में लगेंगे, ठीक है ना। और साइन एंड सिम्टम्स, या चलो और दूसरा एग्जांपल क्या बताऊँ। साइन एंड सिम्टम देखते हैं। हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, इसमें बुखार आ सकता है। गर्मी, तुम्हें बस ये लगेगा कि ज़्यादा धूप में जाकर लेट जाओ। गर्मी के टाइम, गर्मी के दिनों में भी ऐसा लगेगा धूप में जाकर बैठ जाओ, ठीक। स्वेटिंग, पसीना आएगा। चिल्स, ठंड लगेगी। हेडेक, सिर दर्द होगा। वेट लॉस, वजन कम होगा। ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी। डार्क पिगमेंट यूरिन, थोड़ा गाढ़े सा क्या आएगा, सूसू आएगी पीले से कलर की। जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है, क्योंकि लीवर और आरबीसी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जॉन्डिस क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटती हैं, और जो पीलिया होने की जो प्रोसेसिंग है वो आरबीसी के टूटने से ही होती है, ठीक है ना। आरबीसी टूटती है तो उसमें कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनते हैं, और धीरे धीरे क्या हो लीवर में जाकर कुछ गड़बड़ करने लगते हैं। ये लंबी प्रोसेसिंग है, इसको मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ। ये देखना चाहते हो तुम कि बिलिरुबिन कैसे बढ़ता है तो देख सकते हो। डायग्नोसिस देखें तो इसमें कौन कौन सी जांच करवाऊँ। मेडिकल हिस्ट्री लेगा डॉक्टर, जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब जिस मरीज़ को मलेरिया हो चुका है उससे डॉक्टर पूछेगा कि तुम ऐसे एरिया में तो नहीं गए हो जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा होता हो, ऐसे पूछ सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है? हेपेटोस्प्लीनोमेगली, मतलब लीवर में सूजन
और स्प्लीनोसिस। हिपैटो का मतलब लीवर, स्प्लीनो का मतलब तिल्ली, मेगली का मतलब बड़े हो जाना। लीवर और तिल्ली इसमें बड़े हो जाएंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या, RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इस मतलब किट आती है जिसे प्रेगनेंसी कहती है, उसमें ब्लड ये से इसकी जांच करते हैं, ठीक। 2-3 बूंद डालते हैं, उसमें कार्ड रिएक्ट कर जाता है अगर पॉजिटिव होता है तो। एलाइजा से भी कर सकते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं। ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी में भी क्या हम मलेरिया का इसको फाल्सिफेरम या बाईवैक्स इसको देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं लीवर और तिल्ली के सूजन के लिए, ठीक। और है भाई ट्रीटमेंट में देखें तो P बाईवैक्स, P ओवेल, P मलेरिया, P फाल्सिफेरम। तो इन सब की तो जो है कौन सी मेडिसिन चलेगी बाईवैक्स, ओवेल, मलेरिया की, क्लोरोक्वीन प्लस साथ में कौन चलेगी, प्रीमाक्वीन। ये 2 टैबलेट चलती हैं। बाकी सिम्टोमेटिक दवाई चलती हैं। सिम्टोमेटिक मतलब सिर में दर्द है तो उसकी एक्स्ट्रा मेडिसिन टैबलेट लिख देगा डॉक्टर। बुखार बताओगे उसकी अलग लिख देगा, खांसी बताओगे उसकी अलग लिख देगा। लेकिन जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम ये है पैरासाइट, इसको मारने के लिए ये मेडिसिन ज़रूर देगा, ठीक है ना। इसमें 5-6 वो आती हैं टैबलेट या इंजेक्शन आते हैं, तो दो जिसमें कि 2 ये हैं, क्लोरोक्वीन भी है इसमें, क्लोरोक्वीन तो ये लिखी है, ठीक है ना, और प्रीमाक्वीन। और P फाल्सिफेरम सब है तो कौन कौन सी चलेगी, क्लोरोक्वीन तो चलेगी रेसिस्टेंट एरिया, ये समझ में आ रहा है रेसिस्टेंट एरिया क्या कह रहा हूँ। क्विनिन, मेल्फोक्विन, सल्फाडोक्सिम, प्रीमाथामीन, क्लोरोक्वीन सेंसिटिव एरिया, क्लोरोक्वीन। अभी कुछ मैंने निशान लगा के लिखे, अभी यार थोड़ी मेरी भी समझ से बाहर है, कोई ना तुम लोग भी ऐसे लिख देना लिखना चाहो, ठीक। अब इसकी प्रिवेंट, यदि हम इसको रोकें कैसे रोकनी, स्लीपिंग अंडर मॉस्क्यूटो नेट्स, मतलब मच्छर रोकने की क्या वो लगानी चाहिए, मच्छरदानी बोलते हैं जिसे। नेट्स का मतलब जाली टाइप। ये है स्टेंजेंट वाटर शुड बी अवॉइडेड। स्टेंजेंट वाटर का मतलब है गंदे पानी से के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे जिस एरिया में मलेरिया ज़्यादा वहाँ पे खुला हुआ पानी मत पियो, ये ऐसी कोई बेकार नल है, गंदगी हो रही है उसके चारों तरफ, वहाँ का पानी मत पियो। अब साफ़ सुथरी जगह का पानी पियो। कहने का मतलब ये है। यूजिंग इंसेक्ट रिप्लेसेंट, इंसेक्ट को रिप्लेसेंट करने के क्या वो यूज करो, कीड़ा उड़ा मारने की दवाई। कवरिंग द लिम्स, रात को सोते हो तो अपने फुल बाजू की क्या पैंट शर्ट लोवर जो भी पहन के सोने वो सो, ताकि मच्छर ना काटे। तो इसके लिए हमने प्रिवेंट देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया जी, और वेक्टर ऑफ मलेरिया को देख लिए, इंक्यूबेशन पीरियड देख लिए, इनके सबके साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, डायग्नोसिस देख ली, एपिडेमियोलॉजी देख ली, रिस्क फैक्टर देख लिए, स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम देख ली, इंट्रोडक्शन देख ली। बस इतना ही है भैया। इसके बाद में जी हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। अब मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दे करो यार, इतनी मेहरबानी कर दे करो।